भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में कपिलवस्तु के राजमहल में एक महान राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसे बाद में संसार ने भगवान बुद्ध के रूप में जाना। जन्म के समय ही महर्षि असित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिता से भरपूर जीवन प्रदान किया। राजमहल में एक बंद जीवन। सिद्धार्थ का पूरा बचपन महल के अंदर बीता, जहां उन्हें कभी भी जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। वे घुड़सवारी, शास्त्रों का अध्ययन और युद्धकला में निपुण थे, लेकिन उनके मन में सदैव एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जिसका कारण वे स्वयं नहीं जानते थे। 4 दृश्यों ने बदली जीवन की दिशा। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, जिन्होंने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी हुई कमर और कांपते हाथों वाले वृद्ध को देखकर वे समझ गए कि हर कोई एक दिन बूढ़ा होगा। एक रोगी व्यक्ति, पीड़ा में तड़पते व्यक्ति को देखकर उन्होंने जाना कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से बच नहीं सकता। एक मृत शरीर, शोक में डूबे लोगों के बीच पड़ा शव देखकर उन्होंने जाना कि मृत्यु अवश्यंभावी है। एक सन्यासी, शांत और निर्मल चेहरे वाले सन्यासी को देखकर उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची शांति केवल आत्मज्ञान में है। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। रात के अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को बिना बताए महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें संपूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य की ओर नहीं ले जाती, बल्कि मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। गया, वर्तमान बोध गया में उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे वहां से नहीं हटेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद एक रात उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि जीवन का असली कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त कर देने से ही मुक्ति संभव है। अब वे सिद्धार्थ नहीं, बल्कि बुद्ध, जागृत पुरुष बन चुके थे। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को वाराणसी के सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सत्य और करुणा की राह। भगवान बुद्ध ने जीवन भर लोगों को अहिंसा, करुणा और आत्मबोध की शिक्षा दी। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बना, जिससे आज भी पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है।